यूपीएससी की टॉपर सफी दुबे इस वक्त हर कोई उनकी बातें कर रहा है एंड मैं भी उन्हें कंग्रेचुलेट करूंगी कि उन्होंने AIR 1 लिया है एंड प्रयागराज से। तो ऑब्वियसली एक प्राउड का मोमेंट है। इसमें एक चीज है जो मैं देख रही हूँ कि जितने भी जितने भी पेरेंट्स हैं इस वक्त अपने बच्चे की ना कंपैरिजन उनसे कर रहे हैं। मतलब करेंटली इंडिया के सारे पेरेंट्स में ये हो चुका है कि भाई शक्ति दुबे जैसा बनना है। बट इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें करें। पर अगर कोई बच्चा IIT का प्रिपरेशन कर रहा है, अगर कोई बच्चा नीट दे रहा है, अगर कोई बच्चा IAS का तैयारी कर ही नहीं रहा है, फिर उसका कंपैरिजन उनसे कैसे? हर साल हर साल एक रिजल्ट आता है यूपीएससी का। उसमें AIR 1 आता है और जो कि हर जगह बहुत प्रचलित होता है, बिकॉज कि ऑब्वियसली IAS का एग्जाम बहुत बड़ा होता है। और इसका रिजल्ट जब आता है ना, तो जो तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, इवन पेरेंट्स इंटरेस्टेड नॉन इंटरेस्टेड देखा ही नहीं जाता है। बस उनका रिजल्ट देखा जाता है क्योंकि वो हर जगह छाया होता है पूरे इंटरनेट पे। तो उनसे कंपैरिजन होता है हर एक बच्चे का कि देखो उसने ऐसे किया, उसने इतने नंबर लिया है। अब उनके मम्मी पापा का वीडियो सब कुछ। पर आई थिंक हम ये भूल रहे हैं कि उन्हें भी 7 साल लगे थे ये एग्जाम निकालने में। किसी भी को जो भी फर्स्ट रैंक ले आता है या जो भी क्वालिफाई करता है उसको टाइम लगता है। पर उस टाइम के ड्यूरेशन को कोई नहीं याद रखता है। लेट सपोज सेम शक्ति दुबे के ही जैसे कोई उनकी भी फ्रेंड जो तैयारी कर रही होंगी, वो भी 7 साल का समय दी होंगी और शायद इस बार उनका नहीं हुआ होगा। तो आज उनकी मेंटल एबिलिटी क्या होगी और करेंटली शक्ति दुबे की क्या होगी? क्या ये कोई सोचता है? एक जस्ट रिजल्ट में आपका टिक लग जाने से आप अलग हो जाते हो। और अगर आप क्लियर नहीं करते हो, कोई नहीं याद रखता आपको, कोई पूछ भी नहीं रहा है अब। तो रिजल्ट है ये, इट्स जस्ट अ रिजल्ट। क्यों क्यों इतना हाइप होता है? ठीक है आपने किया है तो दैट्स गुड, बट वाई एवरी वन कंपेयरिंग देयर चाइल्ड? वाई? हर कोई कहता है कि जो आपके पेरेंट्स का इंटेंशन होता है वो हमेशा सही होता है। आई अग्री, उनका सही होता है इंटेंशन। बट दे डोंट नो कि उनका जो डायरेक्शन है, जिस तरीके से वो अपने बच्चे को शेप अप दे रहे हैं, वो गलत है। हर बार चिल्ला करके कंप्लेन करके ही बच्चों का ग्रोथ नहीं कर सकते हैं आप। बहुत अलग जोन चल रहा है जिसमें आपको उनके साथ प्यार से उनको बहुत संभाल के काम करना पड़ेगा। हर कोई ये नहीं समझ सकता, हर बच्चा नहीं समझ सकता ये चीज़ कि आप बहुत अच्छे से उसको कर रहे हैं या फिर आपका डांटना ही अच्छा है। ज़रूरी नहीं है वो हर एक चीज़ को सही डायरेक्शन में समझे। सो डू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यू हैव टू ऑल्सो लवेबल फॉर योर चाइल्ड। बिकॉज कि ना वो जो बच्चा है आपका बहुत ट्राई कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है कि आप खुश रहें। आपके जो बच्चे होते हैं ना, उनके जो भी नंबर्स आते हैं टेस्ट में, प्रैक्टिस टेस्ट में, छोटी छोटी चीज़ों में, वो सिर्फ आपको अपनी अचीवमेंट बताते हैं। उनको अपने दोस्तों में फ्लेक्स नहीं करना है, उनको अपने दोस्त में जाके नहीं बताना है, उनको स्टेटस नहीं लगाना है। उनका एक ही पर्पज़ है कि मेरे पेरेंट्स खुश रहें, मुझे थोड़ा सा डिजर्विंग समझें। एंड वो बहुत ट्राई करते हैं अपने आप को डिजर्विंग बनाने के लिए। पर मुझे बुरा इस चीज़ का लगता है कि कई बार वो भी चीज़ें कर रहे होते जो शायद उन्हें कभी करना ही नहीं था, पर वो कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ पेरेंट्स सैक्रिफाइस करते हैं बच्चे नहीं, तो ये बहुत गलत बात है। मुझे नहीं लगता ऐसा। बच्चे बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं। आज के टाइम पे कोई समाज नहीं, कोई अंकल पेरेंट्स, किसी का भी कोई मतलब नहीं है। इनसे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो हमें क्या कहेंगे। फ़र्क हमें सिर्फ अपने मम्मी पापा से ही पड़ता है कि वो हमें क्या समझेंगे। और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो इट्स ओके, रिजल्ट ही है। लाइफ नहीं खत्म हो गई है उसकी। कुछ और कर लेगा, कुछ और बन जाएगा। और सब तो एक जैसे नहीं होते ना। किसी ने टॉप किया तो सब टॉप करें। कोई तो रैंक 2 भी आएगा ना, कोई तो फेल भी होगा ना। तो सब सेम ही है। किसी का क्वालिफाई हो जाना, किसी का क्वालिफाई ना हो जाने में इतना ज्यादा क्यों डेविएशन है कि ऐसा लगता है कि बस दूसरे वाले की तो जिंदगी ही खत्म हो गई है। आपके जो बच्चे हैं उनकी आप छोटी छोटी अचीवमेंट पे खुश होना स्टार्ट करिए। उनके अगर पीटी में भी नंबर आए हैं अच्छे ना, तो खुश होइए। वो जहाँ पे हैं, वो जिस भी हालत में है, वो ट्राई कर रहे हैं अच्छा करने के लिए। और क्यों हर किसी को रैंक 1 ही ले आना है, मुझे यही समझ नहीं आता है। जरूरी नहीं है हर कोई रैंक 1 ले आएगा। एक अगर कोई गार्डन होता है, उसमें रोज, उसमें लिली, हर एक फ्लावर की अपनी क्वालिटी होती है। अब
रोज नहीं सोच सकता ना वो लिली जैसा दिखे, और लोटस को ये नहीं मानना चाहिए कि वही सबसे ज्यादा अच्छा है। हर कोई अपने में सुंदर है, हर कोई की अपनी क्वालिटी है। तो चाहे कोई टॉप करे या ना करे, कोई क्वालिफाई करे या ना करे, हर बच्चा अपने में स्पेशल होता है। हर किसी के अंदर अपना एक यूनिक होता है। कोई प्राइवेट भी जॉब करके आपको बहुत सारे पैसे दे सकता है, आप खुश रहेंगे। कोई हो सकता है गवर्नमेंट पाने के बाद भी वो खुश ना रहे। तो क्यों ये चीज सोचना कि गवर्नमेंट ही या फिर किसी में क्वालिफाई कर लेना या रैंक वन ले आना ही अच्छी चीज है। पूरी जिंदगी पड़ी होती है अपने आप को बेस्ट प्रूफ करने के लिए। एंड बेस्ट प्रूफ करना भी क्यों है मुझे समझ नहीं आता। आप जो कर रहे हो आप बेस्ट हो। सो लाइक जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एंड टू ऑल द चाइल्ड, बिल्कुल ये मत समझो कि तुम कुछ नहीं हो। तुम बहुत कुछ हो और बहुत कुछ कर सकते हो। ट्रस्ट मी। और ये हर कोई गुजरता है इस जोन से। तो ये चीज नहीं समझना कि तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आपके पेरेंट्स खुश नहीं है ना तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। पर खुद में ट्रस्ट रखो, तुम अच्छा कर रहे हो। जरूरी नहीं है सबको प्रूव करने की। कई बार टाइम किसी का लेट आता है, तो इट्स ओके, जब आपका टाइम आएगा ना तो सबको दिखेगा। तब तक के लिए आप पेशेंस रखो। कोई और आपको हिम्मत नहीं देने आएगा। कोई भी नहीं। इफ आई एम सेइंग कोई नहीं तो इट मीन कोई नहीं। आप अकेले ही हो खुद को प्रूफ करने के लिए, खुद को अच्छा बनाने के लिए।